आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। और आज़ाद सिपाही आज तमाड़ थाना क्षेत्र के तड़ाई गांव पर पहुंची है। आज़ाद सिपाही की पूरी टीम 6 नवंबर के सुबह जो अपहरण किए गए लड़की, जिसको लेकर एक नाटकीय तरीके से काफ़ी हो हंगामा हुआ, जहां पीड़ित परिवार एक तरह से अपने आप में दुखी हैं, जहां कई संगठन इसको लेकर आपस में एकजुट हुए, एक गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। उस परिवार के पास आज़ाद सिपाही की टीम आज पहुंची है और आज आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग कर आपको ये जानकारी देगी कि वास्तविक रूप से हुआ क्या था। हम जुड़ेंगे लड़की की मां से, उनके चाचा से, उनके परिवार के अन्य लोगों से और जानेंगे कि वास्तविकता क्या थी, क्या किस वजह से लड़की को अपहरण किया गया या फिर लड़की के साथ क्या हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। क्या वास्तविक में लड़की की अपहरण हुई थी या लड़की को भगा कर ले जाया गया था। सारी चीजों के साथ हम जुड़ेंगे इनके परिवार के लोगों के साथ। जैसे कि देख सकते हैं, हम लड़की के घर के बाहर अभी खड़े हैं। ये लड़की का घर है और जहां पर ये लड़की जो दीक्षा कुमारी नामक जो लड़की थी, पिछले 6 नवंबर की सुबह लोगों से ये सूचना प्राप्त हुई कि लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद लोग जमा होने लगे और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन तमाड़ थाना को देने का काम किया गया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें घटनात्मक रूप से आगे बढ़ती गई। तो हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ के परिवार वालों से हम जुड़ेंगे और आप तक हम जानकारी पहुँचाएंगे। तो जैसे कि हम उन्हीं के परिवार के पास है और उनके चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण मांझी। हरे कृष्ण मांझी जी। 6 नवंबर के दिन में क्या कुछ घटना घटी थी? घटना तो ऐसे देखिए, हम सुबह नदी तरफ गए थे। नदी हम उधर कार को भी उधर रोहना तरफ जाते हुए देखे। उसके बाद फिर घुमा के लौटा। तो हम नदी में थे, वो तो कार किधर गया उस तो मालूम नहीं। लेकिन बाद में जब शिव मंदिर के स्थान पर पहुंचे तो कुंज बिहारी दास बोले कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। क्या कुछ कांड हुआ था? और लड़की को उठा के ले गया। तो लड़की मतलब कहाँ जा रही थी? ट्यूशन गई थी। तो ट्यूशन गई थी तो क्या कुछ हाथ में था साथ में? नहीं, लड़की को तो हम नहीं देखे थे। नहीं देखे थे। नहीं, हम पहले ही नदी तरफ उधर गए थे ना। मतलब और उस बीच में लड़की को जब लेके जाया जा रहा तो गाड़ी आप देखे थे? गाड़ी देखिए, हम दूर में थे और गाड़ी तो देखे थे, नंबर वंबर तो नहीं बता पाते। नंबर वगैरह नहीं पता है। मतलब गाड़ी में बैठा करके ले हम हाँ ले गए। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हम क्या वास्तविक सही है कि गलत है जो बोला ना, उसके बाद वहाँ पर जहाँ पढ़ती है वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखे तो वास्तविक सही निकला। उसका लड़की कितने बजे क्लास के लिए निकली थी घर से? घर से करीब 6 साढ़े 6 बजे। 6 और 6:30 बजे। और क्लास कितने बजे शुरुआत होती है? क्लास उसका तो मालूम नहीं, 7 बजे होगी। मतलब 6:30 बजे के आसपास मतलब निकल जाया करते थे और 7 बजे से क्लास होती थी। और कितने बजे घर वापस आती थी? घर देखिए, हम तो बाहर रहते हैं। मतलब आप मतलब घर मतलब कितने 8 बजे घुस रही है, 9 बजे घुस रही है? हाँ, घुस जाती थी। ठीक है। मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि उसके बीच में कभी लड़का इधर आता था या फिर किसी प्रकार का और कुछ उस तरह का कुछ आप लोग देखते थे? नहीं, वो तो मालूम नहीं है हमें। ऐसा कुछ मालूम नहीं है? नहीं। ठीक है, हम लड़की के माँ से जुड़ेंगे और बात करेंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। कि जो स्थिति है, बताया जा रहा है इनके परिवार वालों की ओर से कि पिछले 3 दिनों से वो खाना ढंग से नहीं खा रही है। तो समझ सकते हैं कि माँ की व्यथा कि अपनी बच्ची पर इस तरह की एक घटना बीतने के बाद आज भी वो काफ़ी दुख महसूस कर रही है। तो लड़की
की माँ से, जो पीड़ित लड़की है उसकी माँ से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? आपका आपका नाम क्या है? है ये सुलेखा देवी। 6 तारीख को क्या घटना घटी थी? ये मोर बेटी है ये ट्यूशन जाए रहे और है एक आंधी का नियर आसिरन 3टा बेटा छाड़ जबरदस्ती उठाइया नियर गेलन। तार बादे हमरा तो की घटना हल एक नहीं जानी आसियार गाँव लोग कहीं दिलन एमन वो तो गेलो नियर उहर बार रोहर संसा छुआटर नाम की रहे? छुआटर नाम लड़काटार संसा संसा अधिकारी। संसा अंसारी। हाँ संसा अंसारी। लेक तो उठा किरकम पता चलक तोरा के उठले नहीं तो गाँव लोग कहीं दिलन लेके रहन लोग। से कोथा जाय रे लड़की कोथा जाय रे तोर? ट्यूशन वो स्कूल ठिने एक यहाँ ऑफिस আছে ওইখানে যাই রে টিউশন পড়তে ওইখানে। कौन मास्टर पढ़ाते रहे? लंधमार यह नारायण मास्टर। को साल लग पढ़ते रहे था? ये लॉकडाउन हो यार पढ़ते रहे आगू नहीं जाते। तो लड़का का लड़की के साथ किसी प्रकार का प्रेम संबंध था? नहीं जानते हैं, नहीं जानू उठा तो था कि नहीं था वो क्लियर नहीं है। हाँ अच्छा, कभी घर में वैसा कभी फोन उन कभी करती उड़ती थी उसको? उठा नहीं जानू वो नहीं जानू फोन उन करते एक नहीं जानती। मतलब इस तरह का कभी आप लोग नहीं देखे हैं? हाँ तो क्या लगता है आज आपकी बेटी आपके पास नहीं है, 164 का बयान दर्ज करने के लिए गई है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको अभी? केवल लगছে बाबा पेटे অন নাই রুচ্ছে খাই নাই পুরা পরিবারের লোক কাঁদে গাঙাই মরছে कांदे गाँव मरছে। गलती किसका है? दो लड़का जो है लड़की को किडनैप करके ले गया था? हाँ वो लड़का नहीं पाला छे वो। हाँ गाड़ी में बैठाया और लेके गया? हाँ गाड़ी में मतलब आप लोग जो थाना में जो आवेदन दिए वो किस तरह का आवेदन दिए हैं? वहाँ पर एफआईआर जो किए हैं वो किस तरह का एफआईआर है? हाँ अपहरण वाला मामला दर्ज करवाए? हाँ अपहरण कर यार उठाया लगे छे। तो अभी हम लड़की के चाचा जी के साथ अभी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खड़े हैं, तो हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ घटना घटित हुई थी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लव कुमार माझी। तो लव कुमार माझी जी, ये बताइए कि 6 तारीख के दिन क्या कुछ घटना घटी? 6 तारीख को सुबह हम गए थे बाहर तरफ दिशा मैदान के लिए गए थे। तो जब जा रहे थे तो उस समय तो कुछ नहीं था, लेकिन आते समय हम अपना भतीजी को और वो उसके साथ में जो सहेली थी साथ में उन लोग जा रही थी। तो हम भी उधर से गुजर रहे थे तो साथ में उन लोग भी स्कूल जहाँ कोचिंग होता है उस जगह उन लोग पहुँचने वाला है, लेकिन नहीं पहुँचा था। उसके बाद हम वहाँ से क्रॉस हो गए। क्रॉस होने के बाद थोड़ा दूर गए तो हम देखे पीछे तरफ से तो गाड़ी आ रहा था। गाड़ी में अब कौन बैठा था, काला शीशा था उसमें, हमको तो मालूम नहीं पड़ा, खाली ड्राइवर को देखे और हम तो पीछे तरफ घूमे नहीं। पीछे तरफ हमको मैंने देखिए उसमें तो क्या होगा तो हमको तो नहीं पता कि पीछे तरफ घूमे हम। उसके बाद तो हम घर आ गए। घर आने के बाद उसा हम सुनने में आया कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद हम लोग तीनों भाई मिल के हम लोग गाड़ी लेके चल गए रड़गांव। तो वहाँ गए तो एक दो आदमी को बोले कि ऐसा ऐसा घटना है। तो उसके बाद वही लोग फ़ोन किया उसका लड़का का पिताजी को, और उसके बाद फ़ोन करने के बाद वो आया। बाद में हमको वो लोग बोला कि नहीं, हम लोग तीनों भाई थे और मेरा साड़ू था एक तो नौरन बोल के वो भी था। तो उसमें वो बोला कि नहीं मैंने नंबर रखिए उसका, तो अभी स्विच ऑफ बता रहा है। तो हम लोग बोले कि तब अब क्या करें, मैंने स्विच ऑफ तो एक आदमी का नहीं होगा तो और उसका 10 लड़का होगा, 10 लड़का को पूछिए कि दूसरा नंबर भी होगा उसके पास। तो ठीक है, हम आपको मैंने जैसा होगा खबर करेंगे, मैंने जितना हो सके जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे खबर करने का ही। इतना तो बोले हम घर आ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग घर आए। उसके बाद हम लोग तमाड़ चले गए।
तमाड़ गए, उसका मम्मी को ले गए, मेरा बड़ा भाई को ले गए। उसके बाद और दो मेरा चाचा का लड़का वो भी गया था, मेरा बुआ का लड़का वो भी गया था। हम लोग 3-4 आदमी कहाँ तमाड़ थाना गए थे? तमाड़ थाना हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ तो हम तमाड़ थाना तो हम घुसे नहीं, तो हम तो गाड़ी लेके गए थे, इसलिए हम गाड़ी के सामने में थे और मेरा बड़ा भाई लोग इन लोग यही लोग गया था। अब वहाँ पर क्या हुआ वो तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो बाद में वो उसको आके पूछे तो क्या हुआ, नहीं वो बोला कि हम FIR कर दिए हैं। वो समय दिया है 3-4 घंटा 5 घंटा का समय दिया है, आपको शाम तक मैंने लड़की मिल जाएगा बोल के ऐसा बोल कर वो आश्वासन दिया। फिर भी वो मैंने वो जो समय दिया था समय के कारण में भी वो लड़की को बरामद नहीं किया, हम लोग को मैंने नहीं दिखाया लड़की को। तो उसके बाद हम लोग मैंने वही कारण से हम लोग उसमें रोड जाम हम लोग इस कारण से किए थे। बाद में शायद हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन कोई दूसरा मोबाइल से बोला था, बड़ा बाबू को फोन किया था तो बोला कि तुम लोग जो मन वही करो। उसका अभी भी रिकॉर्डिंग है शायद यहाँ पर। मतलब बड़ा बाबू ने ये कहा कि आप लोग को जो इच्छा वो करो, मतलब रोड जाम करने के लिए भी वही बोले थे क्या? हाँ नहीं वो तो बाद में जब उस समय उसका जब समय खत्म होने जा रहा था उस समय हम लोग मैंने उसको हम लोग फोन किए। अब हम लोग का ही कोई दूसरा बोला था तो फोन किया था, तो उसमें शायद वो उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था उसका बात तो उस समय वो बोला कि नहीं आपको जो मन लग रहा है उसी वैसा ही करो। मतलब आप लोग बोल रहे थे कि भीड़ जो है आक्रोशित हो रही है, हो सकता है रोड भी जाम करेगी। तो बड़ा बाबू का कथन था कि नहीं आप लोग को जो इच्छा है आप लोग वो करें। हाँ वही करो। और उसके बाद वही उसके बाद सुने तो हम लोग को यहाँ का गांव का जितना महिला लोग था मैंने महिला समिति वाला सब लोग गया और वही लोग शुरू किया। मैंने उसके बाद रोड जाम हुआ। रोड जाम होने के बाद शाम होने गया, मोटा मोटी 6 साढ़े 6 7 बज गया था। वहीं पर मैंने अंधारा हो गया था। पूरा छोटा छोटा बच्चा लोग भी गया था माँ के साथ, उन लोग को भी कपड़ा लता लेके नहीं गया था। फिर भी हम लोग डटा रहा और पूरा चीज उन लोग मैंने जब तक मैंने मेरा हम लोग का जो मैंने उसके लिए गए थे वो वाला काम तो हम लोग का पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग रोड को हटाए जाम में। प्रशासन ने जो है लड़की को बरामद करके लाया, उसके बाद आप लोग के समक्ष उसके बाद हम लोग हट गए, उसके बाद खाली किए। ये तो रही घटना की बात, लेकिन बात करते हैं लड़की के व्यक्तिगत रूप की। कि लड़की जो सुबह कितने बजे यहाँ से ट्यूशन के लिए निकलती है? वो 6:30 बजे मैंने 6 बजे से ले 6:30 बजे बीच की जाती है। मतलब 6:30 बजे से ट्यूशन होती थी और कितने बजे वापस आ जाती थी? वो 1 घंटा 7:30 बजे के आसपास। 1 घंटा। तो उस दिन जिस दिन निकली थी, आप बता रहे हैं कि लड़की को आप देखे भी थे, तो लड़की के हाथ में क्या था? किताब? लड़की में खाली हम तो देखे उसमें एक तो चादर भी ओढ़ा हुआ था। मैंने अब उसका दुपट्टा था क्या था हमको तो पूरा उतना हम ध्यान नहीं दिए उसका, लेकिन बाहर में किताबें था। तो चादर मतलब ये ओढ़ी हुई थी, शॉल उड़े थे। जब उसका हो सकता दुपट्टा था कि अब चादर था। अलावे कुछ बैग वगैरह जो है बैग तो कुछ नहीं था, खाली जो देखे थे 4-5 कॉपी किताब वही सब था। दोनों साथे में जाता रहा। कहा कि उसका ऐसे तो रिश्तेदार में जो लड़की है ना उसका भी वही बुआ ही लगता है। ऐसे हम लोग को मैंने मामा का लड़की है जो सहेली जो उसका है तो मेरा मामा का लड़का है। ऐसे हम लोग मैंने मितान जोड़े हैं तो उसका मामा हम लोग उसको उसका पिताजी को मामा बोलते हैं। तो उस तरह से उसका मैंने बुआ लगती है। मेरा जो भतीजी लड़की है तो उसका सहेली तो मैंने बुआ लगती है। अब उसके साथ जा रही थी तो हम लोग देखिए डेली आती है। अब कैसा क्या होगा हमको तो। उस दिन भी उसी तरह से ट्यूशन के लिए जाती थी। और लड़की का उम्र कितना लगभग हो रहा है? उसका 16 साल। 16 साल की उम्र की लड़की। और किस स्कूल में पढ़ रही थी? अभी तो 9 में, अभी इसमें मैट्रिक लिखने वाला था इस बार। इस बार बोर्ड एग्जाम लिख रही थी। तो एक चीज बताइए लवकुश जी, यहाँ पर जो सिचुएशन जो खड़ा हुआ, ये लोग इस बात को यहाँ पर इस तरीके से भी पेश कर रहे हैं कि लड़की और लड़का के बीच में प्रेम का संबंध था। इसके बारे में क्या? तो ये तो हम लोग को नहीं मालूम। ये चीज हम लोग को मालूम रहता तो हम लोग पहले ही उसका कंट्रोल कर देते। हम लोग को इसमें मालूम ही नहीं पड़ा कि नहीं तो हम लोग देखिए एक तो हम लोग ऐसा जात है कि हम लोग के जात से मतलब दूसरा हमको लग रहा है बिना ब्राह्मण भी नहीं है, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग उस जात से हम लोग कैसे करने देंगे? भले हम लोग बच्चा को काट के फेंक देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मामला सामने में आया, प्रेम प्रसंग का मामला, आप तो इसको ऐसा तो नहीं लग रहा हमको। इसमें देखिए सारा जैसे कि वो कुंजू बिहारी दास जो बोले थे वो तो वहाँ पर पुला में बैठा हुआ था। बैठने के बाद उसमें वो बोला
पीछे में देखिए जो लड़का बैठा हुआ था दोनों दोनों निकालने के बाद उसको पूरा हाथ से उसको खींच के अंदर घुसाया। ये भी हम तो नहीं देखे थे, लेकिन वो बता रहा था। कुंज बिहारी दास जो है वो देखे थे कि लड़की को जो है हाथ पकड़कर कार के अंदर घुसाया। मतलब पूरी तरह से ये किसको किस तरह से देखते हैं आप लोग, अपहरण से देखते हैं ये तो अपहरण है, दूसरा तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि मैंने इसमें तो प्रेम कहानी ऐसा तो होता ही नहीं है। और आप लोग के द्वारा जो FIR किया गया है वो भी अपहरण? हाँ, उसी का डाले हैं, अपहरण का ही। आज लड़की आपके साथ नहीं है, कैसा कुछ महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत खराब हो रहा है। देखिए हम लोग इस जगह में हम लोग कभी होता है ना, कभी हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ ना तो हम लोग का तो मैंने सीढ़ी कट गया। अब क्या बोलिएगा, अब होने का तो कोई टाल नहीं सकता है। अब ऊपर वाला जाने कैसा होगा क्या होगा। अब आप लोग सही मदद करते हैं, हम लोग मदद चाहते हैं, जितना हो सके आप लोग हम लोग का मदद कीजिए। यही हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि किसी तरह हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थे लड़की के चाचा जी लवकुश जी, जो हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष जो है बयान रखे कि किस प्रकार से लड़की को खींच कर के गाड़ी पर बिठाया गया था। जो लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी और इसी बीच लड़की को एक तरह से कहा जा सकता है कि अगवा कर लिया गया और उसको फिर पुलिस के द्वारा जो है बरामद की गई। हालांकि एक सिचुएशन यहाँ पर भी मार्केबल है, जिसको मार्क किया जा सकता है कि जो थाना के प्रभारी है उनको फ़ोन किया गया था कि इस तरह से भीड़ जो है उपद्रव मचा रही है, और जिसके द्वारा उसका रिकॉर्डिंग भी किया गया। हम वैसे पदाधिकारी से इस तरह की बात काफ़ी असभ्य लगती है, जिनके द्वारा साफ कहा गया था कि आप लोग जो शक रहे हैं वो कीजिए। मतलब उनको ये भी बताया गया था कि भीड़ जो है अब उग्र हो रही है और रोड जाम करने के लिए भी तत्पर हो रही है। तो पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी जो थाना प्रभारी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा ही जो है ये बात सामने आई है कि सीधे तरीके से रोड जाम करने की जो बात कही गई थी वो प्रभारी के द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि आप रोड जाम करें या कुछ भी करें, जो करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भीड़ जो है और एग्रेसिव हुई और उसके बाद जो है NH-33 जो रांची से टाटा की ओर जाती है वो रोड 3 घंटा जाम को झेलना पड़ा। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर CS महान जी अभी जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। बीते 6 नवंबर की जो घटना प्रकाश में आई उसमें आपकी दृष्टि क्या है, क्या आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? ये जो घटना है बहुत दुखद है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा के ऊपर कुठाराघात है। यह जो घटना घटी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माता पिता को भी ध्यान देना अपने बच्चों के ऊपर कि अब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस तरह से, और ध्यान रखा जाए इस तरह से कि अगर कोई हिंदू है तो उसे भी अपने हिंदुत्व को लेकर इस तरह से अपने अंदर भावना संजोना ज़रूरी है कि जो वो अपने जात को महत्व बहुत ज़्यादा दे और ध्यान दे कि कहीं और किसी भी तरह से वो गैर जाति में ना जाए। इसके लिए बच्चों को में जो लड़की हैं लड़के हैं दोनों को प्रशिक्षण माँ बाप को भी देना ज़रूरी है। ये जो घटना घटा ये हमारे तड़ाई गांव के माझी परिवार की लड़की है और रड़गांव का लड़का है, मुस्लिम लड़का है। ये वो लड़का जो है ट्यूशन गई थी, उसी दौरान शायद कहा जा रहा है कि वो ट्यूशन जैसे गई तो बैठी, फिर अपनी सहेली को बोली कि ठीक है मैं आती हूँ। बस जैसे बाहर निकली शायद वो लड़का गाड़ी लेकर आया था अपने कुछ लोगों के साथ और वो लेकर उसको चले गया, ऐसा रहा। तो इससे भाई बहुत ज़रूरी है सीख लेने के लिए कि ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए माँ बाप को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज जो हम मुस्लिम हिंदू काफ़ी अच्छे थे और रड़गांव एक किस्म से रैयत ही है यहाँ के मानकी परिवार का, उन लोगों को काफ़ी ज़मीन वगैरह दी गई है और बहुत वो लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहा है। इससे हिंदू मुस्लिम का संबंध बढ़िया था, लेकिन ये घटना से उस भाईचारा पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है। ये तो कुछ लोगों की बात है जिसकी सोच इस तरह की होती है, लेकिन ज़्यादातर बात करें ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं दो गुटों में, दो समुदायों में आपसी रंजिश का सामना करना के लिए देखना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ मुसलमानों से बात किया इस दौरान कि कहाँ है लड़की, किस तरह से, तो उसने कहा कि रांची में है। और उन लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को तो काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है, रांगामाटी भी जाने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे जाएं, क्योंकि काफ़ी सवालों का जवाब देना होगा, वो जवाब हम लोगों के पास नहीं है। चूँकि हम लोगों ने इसका कोई इसमें हाथ नहीं है और हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और इसका विरोध करते हैं पूरा उस लड़के का, जो लड़का ले गया उस परिवार का भी विरोध करते हैं हम लोग। उन लोगों ने कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसका। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं इस काम का, मुस्लिम होकर मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, ऐसे भी हैं कुछ लोग हैं, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है इसका। तो ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इस पर बहुत दुष्प्रभाव तो पड़ा ही है, इस तरह से है ही है। तो ऐसा ना हो, ये मुसलमानों को भी समझना है और हिंदू को भी सचेत होना है, माँ बाप को भी, और अपने बच्चों को सचेत हरदम करना है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये खंडहर नुमा एक घर है, जहाँ पर जो पीड़ित जो लड़की है वो यहाँ पर आती थी और पढ़ने का काम करती थी, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने का काम करती थी। तो ये जो भवन है इसी में, हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस दिन से ये घटना प्रकाश में आई थी उसके बाद से यहाँ पर बोर्ड लगी हुई थी और बोर्ड को हटा दिया गया है, और मास्टर साहब अपनी पूरे जितने भी उनका पढ़ाने की जो सामग्री है, चाहे वो बेंच हो या फिर बोर्ड हो, वो सारे चीज़ उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए हैं। तो हमारे साथ एक छोटू है, हम उनसे बात करते हैं, जो कि यहाँ का लोकल लड़का है, हम बात करेंगे। तो छोटू से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। छोटू बताओ कि ये यहाँ पर क्या चलता था? यहाँ पर पढ़ाई होता था, कोचिंग। हाँ। तो ये बताओ कि छोटू, जो यहाँ पे टीचर आते थे, वो टीचर का क्या नाम था? वो तो मुझे नहीं पता। कब किस टाइम पढ़ाई होती थी? सुबह को 6 बजे से शायद 9 बजे तक होती थी। और ये जो बिल्डिंग है इसमें बोर्ड वगैरह अभी नहीं लगा हुआ है, कब टीचर मास्टर साहब कब यहाँ से निकल गए? जिस दिन यहाँ वो कांड हुआ था ना, उसी दिन से सब ले गए। कहाँ ले गए? पता नहीं, वो तो नहीं जानते हैं। मतलब सारा उठा के जो है दूसरे जगह शिफ्ट कर लिया? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रितेश। हम आपको अभी यहाँ पर जो कोचिंग जो संचालित किया जा रहा था मास्टर साहब के द्वारा, जो पीड़ित जो लड़की है वो यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थी, और उसी के जस्ट बगल में आप जैसे देख सकते हैं कि 20 से 30 फीट की दूरी में ये रोड है, और इसी जगह पर जहाँ पर ये कार खड़ी है, इसी जगह पर कार को लाया गया, और इसी जगह से जो है आरोपित पीड़ित लड़की को जो है वो बैठा करके ज़बरदस्ती हाथ से खींच कर बैठाया गया, और उसके बाद जो है उसको यहाँ से अपहरण करके ले जाया गया।